नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके इस मास्टर कैप्सूल को फिर एक बार लेकर आ चुके हैं और आपकी बहुत ज्यादा कमेंट पर दोस्तों बार बार आपका कमेंट था कि सर ये टॉपिक लाइए, ये टॉपिक लाइए, और मैं आपके बीच ये टॉपिक लेकर आ चुका हूं जो कि आप थंबनेल पर देख चुके हो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आइए एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है आपका ऊर्जा रूपांतरण, जो कि यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन तो दोस्तों जरूर हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टेक्निकल की एग्जाम हो या फिर नॉन टेक्निकल की एग्जाम हो। यानी कि सीधा सीधा सा पूछ लेता है कि जैसे कि आपके डीसी जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करेगा, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा। सोलर सेल को सब जानते हैं, लेकिन आपसे पूछ ले कि सोलर कलेक्टर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो भाई साहब मामला चेंज हो जाता है। जी हाँ, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि टरबाइन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है, तो भी भाई साहब मामला गड़बड़ हो जाता है। साइक्लो कन्वर्टर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है, यहां पे चेंज हो जाता है। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फिल्टर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करेगा, तो भी मामला गड़बड़ हो जाता है। और मैं आज इस कैप्सूल के अंदर आपको एक एक पॉइंट सिखाने के लिए आया हूं। आइए दोस्तों यहां पे चर्चाएं करते हैं बिना समय गवाए। तो यहां पे सीधा सीधा सा एक तरफ यहां पे हम बात करते हैं कि उपकरण हो जाएगा, और एक तरफ दोस्तों ऊर्जा का क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा, जिसको हम लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले जनरेटर। दोस्तों इस जनरेटर के अंदर साथ में ही इसका बच्चा भी लिख दीजिए, यानी कि डायनामो। जी हाँ, डायनामो कह दीजिए। अब ये जनरेटर चाहे तो दोस्तों एसी हो और चाहे डीसी हो, कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरेटर जनरेटर ही होता है, यानी जनरेट करने वाला। क्या करेगा जनरेट, तो हम कह देंगे विद्युत जनरेट करेगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करेगा, ये सीधा सीधा भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कौन करेगा, अल्टरनेटर भी आ जाएगा, डीसी जनरेटर भी आ जाएगा और डायनमो भी आ जाएगा। तीन तीन आ गए एक में ही। चलो चलो यहां पे कोई बात नहीं, अलग दे दिया तो अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर को दोस्तों यहां पे हम याद करेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, ये विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को वही विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मोटर। जी हाँ, वेरी वेरी मोस्ट मोटर। और मोटर उल्टा काम करती है, क्योंकि मोटर को तो आप सब चलाते हो, और मोटर को क्या दोगे भाई साहब, विद्युत ऊर्जा दोगे। और विद्युत ऊर्जा देते हैं तो बोलो उसकी शाफ्ट घूमती है कि नहीं घूमती, अरे गुरुजी घूमती है। अरे तो यही तो कह रहा हूं, जो घूमता है वो क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया ना। तो विद्युत ऊर्जा को बोलो किस में चेंज कर दिया, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दिया जाता है। जी हाँ, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देती है। अब आता है मेरे लाडलो यहाँ पे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पे जैसे कि मैं बात करूं तो यहां पे मैं बोलता हूं, इसके अंदर यह है मेरा माइक्रोफोन। जी हां, माइक्रोफोन होता है, और जो स्पीकर होते हैं, जी स्पीकर होते हैं, उनसे ध्वनि निकलती है। अब मैं मुंह से बोल रहा हूं ध्वनि, ये क्या करेगा, ध्वनि ले लेगा। ध्वनि ले लेगा, अब इस डोरी के अंदर भाई साहब ध्वनि आएगी क्या, इसमें तो विद्युत आएगी ना। तो ये क्या कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज कर देता है। क्लियर। तो यहां पे ध्वनि ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। कौन, माइक्रोफोन चेंज कर देता है। लेकिन अच्छा चलो दूसरी जगह, वैसे याद अभी मैं बता दूं आपको, लाउड स्पीकर, एक माइक्रोफोन है एक लाउड स्पीकर है। वो क्या करेगा, अपन ध्वनि वो तार जोड़ देते हैं और वो आवाज देता है, यानी विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, ध्वनि ऊर्जा में। यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे लाउड स्पीकर, ये क्या करेगा, विद्युत को, जी हां, विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, ध्वनि ऊर्जा में चेंज करेगा। ये लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर कलेक्टर। भाई साहब सोलर सेल देखो, सोलर सेल तो क्या कर रहा है, जो सूर्य की जो सौर ऊर्जा आती है, उस सौर ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन भाई साहब सोलर कलेक्टर क्या करता है, सौर ऊर्जा को पहले तापीय ऊर्जा में बदलता है। जब ताप ऊर्जा बढ़ेगी तो वहां पे दोस्तों प्रतिरोध कम हो जाएगा,
प्रतिरोध कम होने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। तो सोलर कलेक्टर, ये कई बार दोस्तों 2022 के अंदर लाइन मैन के अंदर पूछा गया था। तो याद रखना, सोलर कलेक्टर अलग है, सोलर सेल अलग है। सोलर सेल तो क्या काम कर रहा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि सोलर कलेक्टर क्या काम कर रहा है, सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा, और तापीय ऊर्जा को ही थर्मल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है भाई मोमबत्ती। जी हाँ, मोमबत्ती यानी कैंडल। कैंडल तो मोमबत्ती क्या है, एक रसायन पदार्थ है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश, भाई साहब मोमबत्ती क्यों जलाते हो, तो प्रकाश के लिए तो जलाते हो, उजाले के लिए। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में दोस्तों चेंज करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट कह दीजिए, या दोस्तों यहाँ पे एलईडी, एलईडी भी कह सकते हो। तो यहां पे विद्युत ऊर्जा को दोस्तों प्रकाश ऊर्जा में, एलईडी कह दीजिए, ट्यूबलाइट कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीएफएल भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को केवल प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये जो बल्ब है, ये इसको आप क्या कहते हो, लट्टू कहते हो। लट्टू तो वैसे अलग होता है। यहाँ पे जो बल्ब होता है इसको तंतु लैंप कह सकते हो, जिसमें फिलामेंट लगा होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों जब विद्युत ऊर्जा देते हैं तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए ये ऊष्मा को भी चेंज, यानी ऊष्मा में भी देता है और प्रकाश में। गुरुजी क्या करे, दोनों ऑप्शन आ जाए तो भाई लट्टू काहे के लिए लगा रहे हो, पहली क्या बता। तो लट्टू मैं तो उजाला के लिए लगा रहे हो, तो पहली प्राथमिकता उजाला करे ना, यानी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगर प्रकाश ऊर्जा ऑप्शन में नहीं हो तो हाथ लगा चेक करें एक बार, मजा आ जाएगा 5 मिनट बाद में ही। तो भाई साहब वो ऊष्मा भी देता है। तो यानी जो हमारा लैंप होता है, तंतु लैंप होता है, वो वैद्युतिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहे हो तो ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए दोस्तों ध्यान रखना, आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक एक पॉइंट दोस्तों क्लियर कर करके समझा रहा हूं। वहां पे आपको आदर्श ब्रह्मास्त्र, जी हां इलेक्ट्रीशियन ब्रह्मास्त्र, टेक्निकल हेल्पर नाम से मिल जाएगा। टेक्निकल हेल्पर का है और ब्रह्मास्त्र बैच है। जी हाँ, बहुत ही इजी वे में दोस्तों आपको मिल जाएगा। आपको स्क्रीन पे 799 रुपए दिखाएगा, लेकिन मेरे दोस्तों वहां पे आप ATC02 कूपन कोड लगाओगे तो आपको 350 रुपए की दोस्तों छूट मिल जाएगी। जी हाँ, 350 रुपए की छूट मिल जाएगी। और ध्यान रखना, ये अभी तक है, बाद में लगाओगे तो बाद में नहीं मिलेगा। आप जल्दी से इसको कूपन कोड लगा करके और कोर्स ले लीजिए। इसके साथ में दोस्तों आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना, रिकॉर्डेड कोर्स भी है। जी हाँ, रिकॉर्ड, तो दोस्तों ध्यान रखना, रिकॉर्डेड कोर्स भी दोस्तों आपको पूरा का पूरा मिलेगा। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये पूरा का पूरा दोस्तों लाइव कोर्स है, 2 बजे से क्लास आती है, चूकना मत दोस्तों। लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, अरे इतने सारी चीज, और यहाँ पे मात्र इतने कम रुपए में, मात्र 449 रुपए में अभी मौका है। बाद में मत कहना, बाद में ये कूपन कोड नहीं लगेगा। ATC02 लगाने लेना और यहाँ आराम से आपको मौका मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। लाइनमैन, लोको पायलट, जलदाई विभाग, तो दोस्तों काफी सारी भर्तियां हैं आपके सिर पे, और मौका चूक मत जाना, जल्दी से ले लीजिए। यहां पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है सितार। क्या, सितार, सितार कह दीजिए। यहां पे दोस्तों सारंगी कह दीजिए, सारंगी कह दीजिए। यहां पे एक वो होता है ना पियानो, वो हारमोनियम, वो कह दीजिए। ये सबके सब दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जी, वो पेटी बाजा होता है कि नहीं, उसको आप क्या कहते हो, हारमोनियम। तो हारमोनियम, सितार, सारंगी, ये सारे के सारे दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि ऐसे ही तो चलाते हो, तो यांत्रिक ऊर्जा यूं करते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा क्या निकलती है, ध्वनि ऊर्जा निकलती है। बात करते हैं हम इंजन की। इंजन में क्या डालते हो, तेल पेट्रोल डालते हो, तो वो क्या है, रासायनिक ऊर्जा। और आउटपुट में क्या मिलता है, आउटपुट में ध्यान रखना दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा। तो यहां पहली प्राथमिकता तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा देंगे, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा तभी मिलेगी जब उसके अंदर ऊष्मा होगी। ऊष्मा के कारण ब्लास्ट होता है,
पिस्टन क्या करता है, फ्यूल को ब्लास्ट करता है और पिस्टन फिर ऊपर उठता है और ऊपर उठेगा तभी तो यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी। तो यहां पे 2 है, यानी कि इंजन जो है वो इसमें ऐसे करना, यहां पे इसको काटना और यहां लिखना रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पहला काम तो इंजन का ही है, क्योंकि तेल घालते चक्का घूमना चाहिए हमारा, पहला काम तो ये। फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो इंजन जो है वो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में भी बदलता है, क्योंकि अंदर जो पिस्टन है उसको पानी अंदर डाल के ठंडा करते हैं कि नहीं करते। आप कुएं पे देखना, एक नलकी जो होती है वो उसके हेड में लगाते हैं और दूसरी तरफ गरम गरम पानी निकलता है, तो वो अंदर ऊष्मा है। तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा को बोलो किस में बदल रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाउड स्पीकर, चलो यहाँ आ गया। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ये मैंने आपको पहले ही अच्छे से दोस्तों समझा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्टर। जी हाँ, इन्वर्टर घरों में जो आप लगाते हो ना, तो बैटरी होती है, बैटरी में क्या भरा है, डीसी, आउटपुट में क्या मिलता है, एसी। तो भाई साहब ये डीसी को बोलो किस में चेंज कर रहा है, डीसी को किस में चेंज कर रहा है, एसी में चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मजा आ रहा है तो दोस्तों जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो लेने का उद्देश्य है, कम समय में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना ही इस कैप्सूल का उद्देश्य है। और ये कैप्सूल धीरे धीरे दोस्तों पूरा मैटर ले आएगा और सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा वो बड़ा बना दीजिए दोस्तों, इतना सा ही सहयोग आपसे हम चाहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं दिष्टकारी। दिष्टकारी का मतलब क्या होता है, रेक्टिफायर। क्या होता है, रेक्टिफायर। और दोस्तों यहाँ पे जो रेक्टिफायर होता है ये क्या काम करता है, तो ये दोस्तों एसी को किस में चेंज करता है, डीसी में। यानी एसी टू दोस्तों क्या करता है, डीसी करता है। और डीसी भी कैसी देगा, ये डीसी कैसी होती है, तो मैं कहूंगा ये पल्सेटिंग डीसी होती है। दोस्तों कौन सी डीसी होती है, रे पल्सेटिंग डीसी होती है। कौन सी डीसी हो जाती है, पल्सेटिंग डीसी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायोड। और डायोड क्या काम करेगा, तो एसी को डीसी में चेंज करेगा, तो एसी टू क्या हो जाएगा, डीसी हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर सेम काम करेगा दोस्तों, देखो ध्यान से। अब कम्यूटेटर जो होता है ना, ये दोस्तों कम्यूटेटर अभी क्लियर नहीं कर रहा कि वो कौन सी मशीन के लिए है, तो एसी को डीसी और डीसी को एसी। यानी कि यहाँ पे एसी टू दोस्तों डीसी भी करेगा और डीसी को दोस्तों यहाँ पे एसी में भी बदलेगा। अगर वो मशीन का नाम दे दे, जैसे कम्यूटेटर है और वो मोटर के लिए कह रहा है कि कम्यूटेटर मोटर में क्या काम करेगा, तो मोटर में डीसी को किस में चेंज करेंगे, एसी में। तो डीसी टू क्या करेगा, एसी करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कम्यूटेटर जो होता है वो जनरेटर की बात कर रहे हैं, किसमें, जनरेटर की हम बात कर रहे हैं। तो कम्यूटेटर जनरेटर के अंदर दोस्तों एसी को किस में चेंज करेगा, डीसी में। यानी एसी को किस में चेंज करेगा, डीसी के अंदर चेंज करता है। अगर जनरेटर में पूछे तो एसी को डीसी में, मोटर में पूछे तो डीसी को एसी में। अगर मोटर जनरेटर कुछ भी नहीं कहे तो आप दोनों करना, एसी टू डीसी व डीसी टू एसी दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखो फिल्टर। अब फिल्टर क्या कर रहा है, फिल्टर डीसी टू डीसी, फिल्टर क्या काम करेगा, डीसी टू डीसी। और क्लियर करो, और क्लियर यह है कि दोस्तों यहां पे पल्सेटिंग, जी हां पल्सेटिंग, पल्सेटिंग डीसी को किस में चेंज करना है, तो हम कहेंगे शुद्ध डीसी में। पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में कौन चेंज करेगा, तो यहां पे दोस्तों फिल्टर चेंज करता है। नेक्स्ट आता है साइक्लो कन्वर्टर। जी हां, साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, साइक्लो कन्वर्टर एसी टू एसी। जी हां, साइक्लो कन्वर्टर क्या काम करता है, एसी टू एसी करता है। यानी कि ये क्या करता है, साइन वेव, साइन वेव को किस में चेंज करता है, साइन वेव को अशुद्ध, अशुद्ध एसी के अंदर चेंज कर देता है। तो यहां एसी टू एसी पूछे, साइक्लो कन्वर्टर हो गया। चॉपर की मैं बात करता हूं तो चॉपर डीसी टू डीसी करता है दोस्तों। और यहां पे चॉपर क्या काम करेगा, चॉपर काम करता है दोस्तों शुद्ध, शुद्ध डीसी टू, शुद्ध डीसी को दोस्तों ध्यान रखना, शुद्ध डीसी को पल्सेटिंग, पल्सेटिंग डीसी में बदलता है, पल्सेटिंग डीसी के अंदर बदलता है।
फिल्टर डीसी टू डीसी यानी कि पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध, और शुद्ध को पल्सेटिंग में कौन बदलेगा, चॉपर बदलेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट पे कोयला जलाते हैं यानी ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सीधा सीधा सा हम कहते हैं थर्मल यानी कि ऊष्मा, तो ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा टू विद्युत ऊर्जा, सीधा सीधा। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट। दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट में क्या हो जाएगा, जो हमारा हाइड्रो है यानी कि पानी है, पानी गतिज ऊर्जा कर रहा है, तो पानी की गतिज ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे पानी की क्या गतिज, पानी की गतिज ऊर्जा, पानी की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों बदला जाता है। नेक्स्ट आता है विंड पावर प्लांट यानी पवन चक्की, और पवन चक्की क्या करता है, पानी की जगह क्या आ जाएगा, वायु, वायु कह दो या फिर हवा, हवा की गतिज, हवा की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर दोस्तों बदला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे गोबर गैस पावर प्लांट, और गोबर गैस में दोस्तों अंदर डाल रहे हो तो रासायनिक हो गई वो, तो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा दोस्तों किस में चेंज हो रही है, विद्युत ऊर्जा के अंदर दोस्तों क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और दोस्तों टरबाइन क्या करता है, टरबाइन दोस्तों यहां पे देखो, अब टरबाइन जो होता है अलग अलग जगह अलग अलग काम करता है, जैसे कि वाष्प आ रहा है तो वाष्प की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, पानी का टरबाइन आता है, पानी के द्वारा हाइड्रो टरबाइन यानी, तो पानी की गतिज ऊर्जा को वाष्प, तो यहां पे मैं लिखूंगा देखो वाष्प या फिर पानी, ठीक है, या फिर वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर दोस्तों हमारा टरबाइन बदलता है, क्योंकि टरबाइन तो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में ही तो बदलेगा सीधा सीधा। ठीक है दोस्तों, यहां पे जो हाथ होता है, ये हाथ क्या करता है, अंदर पेशीय ऊर्जा और ऊपर आ रहा है यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि हम कहेंगे पेशीय, पेशीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा को, पेशीय ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, तो यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर दोस्तों ये चेंज करता है। क्लियर दोस्तों, तो यहां पे दोस्तों ये पूरा का पूरा आपके लिए था। तो दोस्तों जल्दी से आप इस वीडियो को सभी दोस्तों को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा प्लीज, और इससे बाहर आपका यहाँ पे ऊर्जा का जो रूपांतरण है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, इसी के अंदर से पूछेगा तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कैप्सूल में फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।